अस्सलाम वालेकुम। आज हम शॉर्टली डिस्कस करेंगे लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन को, जिसको हम डार्क रिएक्शन भी कहते हैं, इसको कैल्विन साइकिल भी कहते हैं और इसको C3 पाथवे भी कहते हैं। अब इस रिएक्शन के 3 स्टेप हैं। पहला है कार्बन फिक्सेशन, दूसरा है रिडक्शन और तीसरा स्टेप है रीजनरेशन ऑफ CO2 एक्सेप्टर। अब कार्बन फिक्सेशन में सबसे पहले आपके पास एक फास्फोरिलेटेड कंपाउंड होता है रिब्यूलोस बिसफॉस्फेट। ये 5 कार्बन वाले 3 मॉलिक्यूल होते हैं। ये जो आपको ग्रीन कलर में सर्कल नज़र आ रहे हैं ये कार्बन एटम को शो कर रहे हैं। तो ये 5 कार्बन वाले 3 मॉलिक्यूल एक कार्बन वाले 3 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलते हैं और मिलकर 6 कार्बन वाले 3 मॉलिक्यूल बना देते हैं, जो कि बहुत ही अनस्टेबल होते हैं। वो ये जो 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है ये टूटता है और 3 कार्बन वाले 2 मॉलिक्यूल बना देता है, जो कि ये आपको नज़र आ रहे हैं। 3 कार्बन वाले 6 मॉलिक्यूल बन जाते हैं, यानी 6 कार्बन वाले 3 मॉलिक्यूल से वो टूट कर 3 कार्बन वाले 6 मॉलिक्यूल बना देते हैं, जिसको हम कहते हैं फॉस्फोग्लिसरेट। इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज करता है उसका नाम है रुबिस्को। वैसे इसका नाम है रिब्यूलोस बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेस, इसको शॉर्टली रुबिस्को कहते हैं। और नेचर में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन यही रुबिस्को है, क्योंकि सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का हिस्सा था वो अब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर फिक्स हो चुका है और सबसे पहला जो कंपाउंड बनता है वो है 3 कार्बन वाला 3 फास्फोग्लिसरेट। इसी वजह से इसको हम C3 पाथवे भी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इसकी जो फेज़ है वो है रिडक्शन। रिडक्शन में सबसे पहले ये जो 3 फास्फोग्लिसरेट है ये ATP से फॉस्फेट लेके 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट बना देता है। यानी पहले इसके कार्बन नंबर 3 के साथ फॉस्फेट अटैच है, अब कार्बन नंबर 1 के साथ भी अटैच हो जाता है। ये 6 मॉलिक्यूल है तो 6 ये फॉस्फेट लेंगे। अब 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट जो सा है इसकी रिडक्शन होती है, यानी इसके अंदर से ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल रिमूव भी होता है और इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड भी होता है। अब हाइड्रोजन कहाँ से आता है? ये 6 NADPH के मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होते हैं और इनके पास ये जो हाइड्रोजन एटम है वो इनके पास जाता है और इसको रिड्यूस करता है और ये 6 NADPH NADP में कन्वर्ट हो जाएंगे और ये इनका हाइड्रोजन इनको रिड्यूस कर देगा और ये 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हो जाएंगे ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। याद रखें यहाँ पे 2 फॉस्फेट थे ना, बिसफॉस्फेट, तो इस रिडक्शन के प्रोसेस में एक फॉस्फेट इनका रिमूव भी होता है। 6 मॉलिक्यूल का एक फॉस्फेट रिमूव भी होगा। अब ये जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है ये कार्बोहाइड्रेट की सबसे इब्तदाई शक्ल है जो इस रिएक्शन में बनती है। तो ये जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है ये इंटरमीडिएट कंपाउंड है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्ट ग्लूकोज नहीं बनाता, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड पहले 3 कार्बन वाला ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनाता है और इस तरह के 2 मॉलिक्यूल मिलकर फिर ग्लूकोज बनाते हैं। और ये इंटरमीडिएट कंपाउंड है। जब आप सेलुलर रेस्पिरेशन में देखेंगे ग्लूकोज टूटती है, ग्लूकोज जब टूटती है ATP बनाने के लिए तो ग्लूकोज डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड में नहीं टूटती, बल्कि ग्लूकोज पहले इस कंपाउंड में टूटती है और ये कंपाउंड फिर टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो ये दोनों रिएक्शन में इंटरमीडिएट कंपाउंड है। अब ये 6 मॉलिक्यूल है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के और इनमें से सिर्फ एक मॉलिक्यूल इस्तेमाल होगा आगे शुगर बनाने के लिए। बाकी 6 में से 5 मॉलिक्यूल आगे चले जाएंगे CO2 एक्सेप्टर को रीजनरेट करने के लिए, दोबारा बनाने के लिए। तो इसका मतलब है इनपुट जो सी है वो 3 कार्बन के मॉलिक्यूल है कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में और आउटपुट भी 3 कार्बन वाला एक मॉलिक्यूल है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। और ये फिर 2 मॉलिक्यूल आपस में, यानी जब 2 साइकिल चलेंगे तो वो 2 मॉलिक्यूल आपस में मिलकर ग्लूकोज बनाएंगे या दूसरे कंपाउंड बना देंगे। अब बाकी के जो 5 मॉलिक्यूल इधर आए हैं, अब ये 3 कार्बन वाले 5 मॉलिक्यूल हैं ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये रीअरेंज होके, यानी ये मल्टीपल रिएक्शंस हैं, ये रीअरेंज होके 3 कार्बन वाले 5 मॉलिक्यूल 5 कार्बन वाले 3 मॉलिक्यूल बना देंगे, यानी रीजनरेशन ऑफ CO2 एक्सेप्टर, जिसे हम कहते हैं रिब्यूलोस बिसफॉस्फेट। अब इस रिएक्शन में ये 3 कार्बन है, फिर 4 कार्बन वाला कंपाउंड भी बनेगा, 6 वाला भी और 7 वाला भी, मुख्तलिफ कंपाउंड बनते बनते अल्टीमेटली ये रिब्यूलोस फॉस्फेट बना देते हैं। रिब्यूलोस फॉस्फेट यानी एक फॉस्फेट अटैच होता है और वो 3 मॉलिक्यूल होते हैं और उनके साथ दोबारा से ATP उनको एक फॉस्फेट और देती है और वो फिर रिब्यूलोस बिसफॉस्फेट बना देते हैं और ये रीजनरेशन ऑफ CO2 एक्सेप्टर दोबारा से रीजनरेट हो जाता है और ये साइकिल दोबारा से आगे अगेन एंड अगेन चलता रहता है और आपके पास 3 कार्बन आए हैं कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में, उनसे 3 कार्बन वाला ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनता रहता है। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।